नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, पिछले मैच में जिस गेंदबाज की सबसे ज्यादा धुनाई हुई थी, इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट निकालने के चांसेस उसी गेंदबाज के हैं। उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। कुलदीप यादव जो कि अभी तक जबरदस्त करते आए हैं, उनको टीम में पिक करना है या नहीं करना है, और अगर लेना है तो क्या कंडीशन होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन कौन बन सकता है इस मैच के अंदर, उस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग ग्रैंड लीग में धमाल मचाने वाले हो। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और फाइनल अपडेट के लिए मेरे साथ में टेलीग्राम पे बने रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। कुछ और कॉम्बिनेशंस भी आपको प्रोवाइड वहां पर करा दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली और राजस्थान के इस मैच के वेन्यू के बारे में। मैच जो कि ये खेला जाने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, और डायमेंशंस की अगर बात करें तो छोटा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। सिर्फ एक तरफ की बाउंड्री 70 मीटर की है, बाकी जो बाउंड्रीज हैं वो लगभग 65 और 60 मीटर के आसपास की है। तो छोटा सा ही ग्राउंड है, और जब छोटा ग्राउंड आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़े हिट आपको देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आपको विकेट मिलता है, जो पिच मिलती है, वो जनरली रेड सॉइल का विकेट आपको देखने मिलता है, जहां पर थोड़ा ज्यादा बाउंस आपको देखने मिलता है। बैट पर बॉल बहुत अच्छे से आता है, स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती है। ये अभी तक की कहानी जो कि हमने इस मैदान पर देखी है। अभी जो 3 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर आप वो स्कोर जाकर चेक करोगे तो 257, 224 और 266 के स्कोर बने हैं। मतलब स्कोर इतने बड़े बड़े हैं कि बल्लेबाज आपकी कैप्टनसी की ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं। सेकंड इनिंग की तरफ देखोगे तो यहां पर भी 247, यहां पे 199 है, और यहां पे 220 का स्कोर हमने देखा है। स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर बात करें तो फ्रेजर ओपन करने आए थे, हेड ओपन करने आए थे, ऋषभ पंत नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां देख लेते हैं तो तिलक वर्मा नंबर 4 खेल रहे थे, फ्रेजर नंबर 3 बैटिंग कर रहे थे, और साई सुदर्शन आपको नंबर 3 बैटिंग करते हुए मिल रहे थे। तो सेकंड इनिंग में 3 नंबर 4 नंबर, फर्स्ट इनिंग में ओपनर बहुत हद तक चांसेस हैं कि स्कोर कर जाएंगे। और अगर पावर प्ले की विकेट की बात करें तो 0, 0 और 3 विकेट है, 3, 2 और 1 विकेट हमने देखा है। सेकंड इनिंग में जरूर थोड़े से ज्यादा विकेट हमने देख लिए हैं। तो अगर आप जब टीम तैयार कर रहे हो, तो जब सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग कर रही हो, उसके ऊपर के 2-3 प्लेयर को छोड़ने का रिस्क है ना, अपनी एक एक टीम में उठा सकते हो। और रही बात फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस मैदान पे ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स निकालते हैं, तो वही स्थिति है। सिर्फ ये वाला जो मैच चला था जिसमें 266 का स्कोर था, इस वजह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 8 विकेट स्पिनर्स के खाते में आ गए थे। अब जरा ये देख लेते हैं कि ये जो 3 मैचेस इस मैदान पर खेले गए, किन किन नंबर के प्लेयर फ्लॉप हुए हैं और किस नंबर के प्लेयर ने सबसे बेहतर किया है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर अगर उस नंबर पे कोई अच्छा प्लेयर है तो उसको कैप्टन बना लो, वाइस कैप्टन बना लो, टीम में तो पटक ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यार जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, वो लाइक करो। अगर आप लोग लाइक का टारगेट कल पूरा कर देते ना, तो आज एक और जबरदस्त सेक्शन को ऐड करता, आपको मजा आ जाता उसको देख के भी। पर आप लोग लाइक का टारगेट पूरा नहीं करते हो, इसलिए वो ऐड नहीं किया मैंने। 4000 लाइक है तो पूरा कर देना, अगर कर दो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, सबसे पहली बात तो कि उसने तीनों मैचेस को विन किया है। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने तीनों मैचेस को हारा है। तो ज्यादातर तो टीम जो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला यहां कर सकती है। अब स्कोर करने वाले प्लेयर देखोगे तो ओपन में से दोनों ने स्कोर किया, यहां पे दोनों फ्लॉप हुए, डीसी की टीम थी, और यहां पे दोनों ने स्कोर किया। तो बहुत हद तक हम ये मान सकते हैं कि जो ओपन करने आ रहा है फर्स्ट इनिंग के अंदर, चांसेस बहुत हाई हैं कि वो दोनों स्कोर करके दे जाएंगे। क्योंकि जो 3 मैचेस निकले हैं, 3 में से 2 में हमने देखा है कि दोनों खिलाड़ी ड्रीम टीम में शामिल हुए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि एक बल्लेबाज ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया कि वो कैप्टन बनने के लायक हो गया। तो ये भी चीज का ध्यान रखिएगा। अब है दोस्तों सेकंड थिंग, यहां पे देखते हैं जो तीसरे नंबर का प्लेयर है, यहां पे फ्लॉप हुआ। इन दोनों मैचेस में तीसरे नंबर के प्लेयर ने भी स्कोर किया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि 3 नंबर का प्लेयर भी स्कोर कर रहा है। 4 नंबर का जो प्लेयर है यहां पे हुआ है फ्लॉप। अगर कल की बात करो तो दोस्तों, कल का मैच उठाकर देखना और कल का वीडियो देखना, क्लियर कहा था कि 4 नंबर के प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना,
सूर्य कुमार यादव ने 100 मारा है। अगर वीडियो को ध्यान से देखते होगे तो ये फायदा लिया जाएगा, तो इसीलिए कहता हूं कि जरा गौर करो। यहाँ पे 4 नंबर का प्लेयर अभी तक तीनों मैचेस में फ्लॉप हुआ है। ये मतलब अगर एक मैच में होता तो हम कह लेते कि तुक्का है, 2 में होता, लेकिन तीनों मैचेस में फ्लॉप हुआ है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड जैसा चल रहा है। नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया है और नंबर 6 के प्लेयर ने भी लगभग स्कोर किया है। चूंकि बैटिंग विकेट है तो सिर्फ एक खिलाड़ी फ्लॉप होता हुआ नजर आया है, जो कि नंबर 4 पर है, और बाकी सभी ने स्कोर किया है। और इसके फेल होने के पीछे भी एक छोटा सा रीजन हो सकता है, वो ये कि जब टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी शुरुआत आपको देता है तो जो भी प्लेयर नया बैटिंग करने आता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, उसी तरीके से उसे खेलना होता है जैसे ऊपर के प्लेयर ने खेला। तो कई बार वहां पे चूक हो जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा आपको देखने मिलता है। तो यही रीजन है कि 4 नंबर का प्लेयर लगातार अच्छा खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा गया। अब अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो यहां पे देखा जाए तो लगभग अगर ये 39 को मैं हटा दूं तो ये सारे फ्लॉप में ही काउंट हो रहे हैं, और ये फ्लॉप यहाँ 39 चलो ठीक है रख लिया, बाकी सारे फ्लॉप में है। तो टॉप 2 बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं पिछले तीनों मैचेस में। नंबर 3 के प्लेयर ने यहाँ पे 65 और 26 का स्कोर किया है, मतलब नंबर 3 का प्लेयर चला है, और फिर नंबर 4 के प्लेयर ने भी बढ़िया स्कोर किया है। एक मैच अकेला अच्छा नहीं गया, बाकी अगर देखेंगे तो 3 नंबर 4 नंबर ने सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए स्कोर किया है। फिर आते हैं नंबर 5 पे, यहां पर भी स्कोर मिला है 2 मैचेस में। नंबर 6 उतना अच्छा नहीं किया, फिर 7 और 8 की तो फिर बैटिंग आना मुश्किल हो जाती है। तो यहां देखा जाए तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये 3 नंबर के प्लेयर ने बहुत हद तक आपको मैचेस में स्कोर करके दिया है। अगर वहां अच्छे प्लेयर हैं तो रख लेना, अगर कोई कमजोर प्लेयर है तो छोड़ देना। मतलब 3 नंबर 4 नंबर 5 पे अगर आपको ऐसा प्लेयर मिल रहा है कि अरे यार इसके तो चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, उसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये 30 रन 35 रन कर सकता है तो उसको पिक कर लेना। अगर आप कहो जैसे अभिषेक पोरेल है, वो रिस्की पिक है, भले वो 3 नंबर बैटिंग करते हैं लेकिन एक तरह से रिस्की पिक है, तो वहां पर रिस्क लिया जा सकता है छोड़ने का। ठीक है, तो ये ग्राउंड से रिलेटेड बातें थी, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं वेन्यू के रिकॉर्ड की कि बंदे खिलाड़ियों ने कैसा खेला है। सबसे पहले देखोगे फ्रेजर 3 मैच में 250 लगा चुके हैं, पृथ्वी शॉ कर चुके हैं 250 कितनी इनिंग्स में, 20 इनिंग में। अभिषेक पोरेल ने 4 में 99 कर दिया, शे होप ने 2 में 46 किया है, और ऋषभ पंत ने 28 में 37 के बैटिंग एवरेज के साथ में 650 100 किया है। अब जो हम देख रहे थे कि भाई 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका एवरेज 25 और 23 का है, इनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आती है। इसीलिए कई बार जीएल मिस होती है। अगर आपने 3 नंबर के प्लेयर को रखा और वो अभिषेक पोरेल है और वो इस तरीके से बैटिंग करेगा कि 25 रन उसका एवरेज है, तो वो दिक्कत देता है। फिर यही 1-2 प्लेयर आपके मिस होते हैं। स्टब्स की बात करें तो 3 में 84 हैं, अक्षर पटेल का 20 में 440 है। गेंदबाजी में देख लेते हैं तो पटेल ने निकाले हैं 14 विकेट, रसिक सलाम के पास में 6 हैं, कुलदीप यादव के पास में 14 हैं, खलील अहमद के पास में 5 विकेट है, और मुकेश कुमार ने 10 विकेट निकाले हुए हैं। अब वहीं अगर दूसरी टीम की तरफ देखोगे तो यहाँ पे बटलर के पास में 150 और 100 शामिल है, जायसवाल के पास में 22 का बैटिंग एवरेज है, संजू सैमसन के पास में 24 का है और ये 350 कर चुके हैं, रियान पराग के पास में 150 है। बाकी रोमेन पोवेल 1 मैच खेला था, 4 रन का स्कोर किया। गेंदबाजी में अश्विन के पास में थोड़े बढ़िया हैं, 40 में 39 हो सकता है, मतलब संदीप शर्मा 8 में 7 है, आवेश खान 11 में 16 है, और 5 में 5 है आवेश खान के, और चहल ने निकाला है 3 में 4 विकेट। हालांकि किसी भी गेंदबाज का रिकॉर्ड उतना खतरनाक नहीं है कि उसे कैप्टन बना सके, क्योंकि पिच जो है वो इस तरीके से अलाउ नहीं करती कि आप किसी को भी गेंदबाज को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करो। अब इस मैदान के बाद अब बात कर लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें बॉलिंग करने आती हैं तो क्या इनको पावर प्ले में विकेट मिलता है, अगर मिलता है तो कौन निकाल कर देता है और वो खेल भी रहा है या नहीं, ये भी देख लीजिएगा। चीजें क्लियर होती जाए, बस वहीं पे वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले हम डीसी की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से 2-2 विकेट निकाले, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर 3 और फिर 0 आया। ज्यादातर मैचेस में विकेट कौन निकाल के दे रहा था, स्टार्टिंग में विकेट आ रहा था ईशांत शर्मा की तरफ से, फिर विकेट आना शुरू हुए मुकेश कुमार की तरफ से, और फिर विकेट निकालना शुरू किया खलील अहमद ने। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि अगर आपको पावर प्ले में विकेट मिल रहा है तो वो खलील अहमद निकाल कर दे सकता है। तो अगर आप बटलर या जायसवाल उनमें से किसी भी एक को छोड़ रहे हो या दोनों को छोड़ रहे हो तो खलील अहमद को रखना जरूरी है, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो आपको विकेट निकाल कर दे सकता है अगर पावर प्ले में विकेट आ रहा है तो। इसके बाद में अगर होम ग्राउंड की बात करें तो इसी मैदान पे ये जो 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं जिनमें से एक बार एसआरएच के सामने विकेट नहीं मिला, बाकी मैचेस में जब सेकंड इनिंग में गेंदबाजी की
तो कम से कम 1 विकेट यहाँ और 3 विकेट यहाँ निकाले। इसके बाद राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो ये वो टीम है जिसने 4-4 विकेट तक मारे हुए हैं और 2-2 विकेट तक इनका एवरेज है। सिर्फ आरसीबी और जीटी के सामने इनको विकेट नहीं मिला, बाकी सभी मैचेस में इन्होंने पावर प्ले के अंदर विकेट मारा है। पिछले 3 मैचेस में संदीप शर्मा का कमाल बहुत जोर से चला है और इसके अलावा एक और प्लेयर है ट्रेंट बोल्ट। तो सबसे हाई चांसेस होंगे कि ट्रेंट बोल्ट विकेट निकाल देंगे और नंबर 2 पे चांस होगा कि संदीप शर्मा विकेट निकाले। तो ये वो 2 प्लेयर हैं जो कि सबसे बेहतर पावर प्ले के विकेट टेकर गेंदबाज हैं। छोड़ना किसको पड़ेगा, वहां मिलेंगे आपको फ्रेजर और पृथ्वी शॉ। चांसेस तो यही कहते हैं कि पृथ्वी शॉ का विकेट जल्दी जा सकता है, लेकिन आप चाहो तो रिस्क लेने के लिए फ्रेजर को भी छोड़ सकते हो। ये चीजें हैं जो जीएल में आपके काम आती हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की टीम जब बैटिंग करने आती है तो कितने विकेट देती है। इनके विकेट जाते हैं बमुश्किल 4 से लेकर 5 विकेट। अब जब 4 से लेकर 5 विकेट गिर रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन में गेंदबाज तो बमुश्किल ही शामिल होगा, मतलब बहुत रेयर सिचुएशन होगी, क्योंकि इस टीम ने 5 के आसपास ही विकेट दिए, इससे ज्यादा विकेट देती नहीं है। मैच कितने खेल चुकी है, 10, और टोटल विकेट इनके गिरे हैं लगभग अगर देखें तो मेरे हिसाब से 50 नहीं 43 के आसपास विकेट है कुछ। मैं गिना देता हूँ आपको, 12, 13, 19 के और 10, 29, 7, 36 और 9, 36, 9, 45 विकेट है, लगभग 45 विकेट है, 4 to 5 विकेट्स। अब यहाँ पे आप देख लेना कि कौन कौन से गेंदबाज हैं जिनको विकेट मिलते हैं। चाइना मैन को इस टीम ने दिया है 1 विकेट, हालांकि हर टीम के पास में चाइना मैन नहीं है तो हम 1 विकेट इनका मान लेते हैं, इनका 1 विकेट हम कम से कम काउंट करके चलेंगे। फिर है खलील अहमद, 11 विकेट दिए हैं इन्होंने लेफ्ट आर्म को, पर मैच 1 विकेट इनके पास आया है। फिर है ऑर्थोडॉक्स, जिसको इन्होंने टोटल 1 विकेट दिया है, तो चांसेस यहाँ पे कम है। फिर है इसके बाद राइट आर्म फास्ट, इस टीम के पास में मौजूद नहीं है। राइट आर्म मीडियम की बात करेंगे तो इनके पास मुकेश कुमार खेल सकते हैं, अगर वो होते हैं तो। रसिक सलाम और लीजर्ड विलियम्स है। तो हर मैच में लगभग 2 विकेट जो है इन्होंने दिए हैं राइट आर्म मीडियम को, तो यहाँ पे 2 विकेट आते हैं। और इसके अलावा ये 2 गेंदबाज इनके पास में नहीं है जो इनकी कमजोरी ज्यादा है, जैसे कि लेग ब्रेक। अब विकेट की कहानी कुछ ऐसी है कि 1 विकेट, 2 विकेट और टोटल 2 विकेट यहाँ है। इस तरह से 4 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। अगर थोड़ी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर ली तो कुलदीप यादव को 1 विकेट एक्स्ट्रा आ सकता है, खलील अहमद को डेथ ओवर में मिल सकता है और रसिक सलाम को भी डेथ ओवर में जा सकता है। मतलब इनमें से किसी एक गेंदबाज के पास में इक्का दुक्का विकेट एक्स्ट्रा गिर सकते हैं। यहाँ पे वाइस कैप्टन अगर मैंने एक टीम में अपनी रसिक सलाम को बनाया है, कारण बता देता हूँ, क्योंकि टोटल यहाँ से 2 विकेट के चांसेस हैं। लीजर्ड विलियम्स ने अभी तक तो उतनी अच्छी गेंदबाजी की नहीं है कि विकेट निकालें। अब बचे सलाम अकेले, अगर सलाम को ये दोनों विकेट मिल जाएं और एक डेथ में एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो 3 विकेट हो सकते हैं। इसलिए मैंने एक टीम में रिस्क लिया है इनको वाइस कैप्टन करने का, और वो टीम भी मैं आपको पूरी दिखाऊंगा आगे चल के। दिल्ली कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल की टीम जब बैटिंग करने आती है तो 6 से लेकर 7 विकेट इनके चले जाते हैं, लगभग 7 विकेट चले जाते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम को दिए हैं इन्होंने 8 विकेट और लेफ्ट आर्म फास्ट को दिए हैं 6 विकेट। मतलब टोटल मिलाकर 14 विकेट हैं जो इन्होंने लेफ्ट आर्म के खाते में दिए हैं। मतलब हर मैच में 1 से लेकर 2 विकेट, 1 से 2 विकेट जाते हैं, बोल्ट के खाते में आने के चांसेस हैं। फास्ट बॉलिंग इस टीम के पास में नहीं है। राइट आर्म मीडियम है तो आवेश खान और संदीप शर्मा है। 11 मैचेस में 21 विकेट, मतलब टोटल 2 विकेट आपको यहां देखने मिल सकते हैं। इसके बाद चहल है, चहल के अकेले के पास में 1 से लेकर 2 विकेट निकालने का मौका है। तो यहां आपको 6 विकेट कुछ इस तरीके से देखने मिलेंगे कि बोल्ट को 1 से 2 विकेट यहाँ और 1 से 2 विकेट यहाँ, इस तरह से आपको 6 विकेट देखने मिल जाएंगे। अब बची बात अश्विन की। अश्विन को हालांकि इन्होंने ज़्यादा विकेट नहीं दिए हैं, मतलब ऑफ ब्रेक ने को इन्होंने टोटल 4 विकेट दिए हैं। लेकिन अगर आप जब ऑफ ब्रेक तलाशने निकलोगे ना तो आपको ऑफ ब्रेक मिलेगा इक्का दुक्का ही, मतलब हर टीम के पास ऑफ ब्रेक है भी नहीं। तो इसलिए भी ये स्थिति है कि यहाँ पे ऑफ ब्रेक को इन्होंने ज़्यादा विकेट नहीं दिए। जैसे सुनील नारायण अकेले ऑफ ब्रेक हैं, इसके अलावा फिर दूसरी टीम किसी के पास जाओगे तो अश्विन है राजस्थान के पास में, और पंजाब के पास में कोई है नहीं, गुजरात के पास में भी कुछ भी नहीं है, मतलब ना ही हैदराबाद के पास में है लेकिन इस्तेमाल नहीं किए। तो यहाँ इस तरीके से आपको विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। चहल को ट्राई किया जा सकता है क्योंकि 2 विकेट का मौका उन पे है और 1 विकेट अगर एक्स्ट्रा निकालते हैं तो 3 हो सकते हैं। अब डीसी के प्लेयर ने पिछले 5 मैचेस में राजस्थान के सामने क्या किया है जरा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फ्रेजर ने पहले नहीं खेला, पृथ्वी शॉ को 0 पर आउट किया था ट्रेंट बोल्ट ने सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए। एक और जो चीज जितने भी नए यूजर है उनको बता दूं कि ये जो कलर आपको नजर आ रहा है, ये कलर नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है सेकंड इनिंग, मतलब सेकंड इनिंग का परफॉर्मेंस। और ये लिखा हुआ भी है ऊपर सेकंड इनिंग में, और जो ये फर्स्ट इनिंग है ये फर्स्ट इनिंग का परफॉर्मेंस है, ठीक है। चूंकि लास्ट मैच खेले थे तब दिल्ली ने सेकंड इनिंग में बैटिंग की थी, इसलिए आपको यहाँ मिल रहा है। पृथ्वी शॉ 0-1 सेकंड इनिंग में यहाँ पे
37 रन किए थे 27 गेंदों में, अश्विन ने आउट किया था। यहाँ 10 रन बनाए थे, यहाँ 2 रन बनाए थे और यहाँ पे 0 बनाए थे, और ये तीनों पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने किया था। अब मैं आपके सामने एक और चीज दिखाना चाहता हूं। हालांकि जो CS और JU लिखा हुआ है, ये चेतन सहकारिया और ये जयदेव उनादकट है, ये दोनों खिलाड़ी इस टीम में नहीं है राजस्थान की में। इसके बावजूद भी अगर मैंने लिखा है तो बहुत छोटा सा रीजन है कि ये लेफ्ट आर्म है, ये भी लेफ्ट आर्म है और ये भी लेफ्ट आर्म है। इस वजह से मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है कि पिछले 3 मैचेस में इनको लेफ्ट आर्म ने आउट किया है, पिछले 5 में से 3 मैचेस में। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है अभिषेक पोरेल का, एक मैच खेला था और उसे चहल ने आउट किया है। फिर आता है ऋषभ पंत, 28 रन किए 26 गेंदों में, 13 रन पे नॉट आउट थे। 44 रन किए 24 गेंदों में, 24 रन और 51 पे 32 है। ऐसा कोई बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस आया नहीं है, एक बार 50 और एक बार 44 का स्कोर है। तो अगर एक लो स्कोरिंग मैच होता है तो उस हिसाब से वाइस कैप्टन तक जा सकते हैं, कुछ विकेट कीपिंग मतलब ग्लव से भी स्कोर दे जाए तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, वो बोनस हो जाएगा, तो उसके लिए चाहो तो वाइस कैप्टन तक लेके जा सकते हो। फिर नाम आता है स्टब्स का, एक मैच खेला 44 रन, और अक्षर पटेल बैटिंग से 15 रन, 2 रन यहाँ पे चहल ने आउट किया, 1 रन यहाँ पे चहल ने आउट किया, 7 गेंदों में 12 रन और 4 गेंदों में 7 रन। ये कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस इनका रहा है। तो बैटिंग में देखा जाए तो फ्रेजर तो खेले नहीं, होप ने भी इनके सामने नहीं खेला, स्टब्स ने एक मैच खेला, बाकी जो देसी प्लेयर है वो राजस्थान के सामने तो नहीं चल पाए। अब गेंदबाजी की बात करेंगे तो अक्षर पटेल के पास में 1 विकेट, 0 विकेट, पहली इनिंग में गेंदबाजी करते हुए 0, फिर यहां पे 1 और यहां पर 1, मतलब बहुत हद तक 1 विकेट का चांसेस है। पिछले 5 मैचेस में टोटल 3 विकेट निकाले हैं। फिर इसके बाद नाम आता है कुलदीप यादव का, 4 में 1, 4 में 1, 3 में 0, 3 में 0 और 3 में 1 विकेट। अब अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं कुलदीप यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दूं तो ये बड़ा रिस्क है, अब बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब उनका दिन अगर ज़्यादा ही अच्छा हुआ तो एक अलग बात है। फिर आते हैं इसके बाद खलील अहमद, 4 इनिंग 1 विकेट, 2 में 0, फिर यहाँ पे 4 में 1, 4 में 0 और 4 में 2 विकेट। एक बार 2 विकेट निकाल दिया, बाकी 1-1 विकेट है और 2 बार खाता नहीं खोल पाए थे। और अंतिम नाम है मुकेश कुमार का, 2 मैच खेले थे, दोनों में विकेट निकाला था, चूंकि पिछला मैच मुकेश कुमार नहीं खेले थे। अब दूसरी टीम राजस्थान की बात करते हैं कि DC के सामने इनके बल्लेबाजों ने क्या किया। बटलर फेल हुए 11 रन पे और फिर हिट हुए थे, यहाँ पे 79 रन बनाए थे मात्र 50 गेंदों में। फिर से फ्लॉप हुए, 7 रन बनाए 11 गेंदों में, और फिर यहाँ फिर से हिट हुए थे 116 रन 65 गेंदों में, और यहाँ 2 रन बनाए थे 7 गेंदों में। फ्लॉप हिट, फ्लॉप हिट, फ्लॉप, कमेंट कर दीजिएगा क्या हो सकता है। जायसवाल के ने किए थे 5 रन 7 गेंदों में, मुकेश कुमार ने आउट किया। जायसवाल ने 60 रन के 31 गेंदों में, मुकेश कुमार ने आउट किया। यहाँ पे 19 रन किए थे मिचेल मार्श ने आउट किया था, यहाँ 5 रन किए थे एनरिक नोरकिया ने आउट किया, यहाँ 34 रन किए थे 36 गेंदों में। तो लगभग देखा जाए तो 2 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, 3 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह नहीं बनाई है। तो इनके जो चांसेस हैं स्कोर करने के दिल्ली के सामने वो 50-50 वाले हैं। हालांकि एक मैच में इतना बढ़िया स्कोर था कि वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था। फिर है संजू सैमसन, 14 गेंद में 15 रन, खलील अहमद ने आउट किया। यहाँ पे 0 रन किए थे, कुलदीप यादव के विकेट था। एनरिक नोरकिया 6 रन पर आउट किए, लेकिन इसके पहले की जो 2 पारियां हैं 46 और 70 की, ये 2 तगड़ी पारियां हैं। पिछले 3 बार फ्लॉप हुए, उसके पहले 2 तगड़ी पारियां खेली हैं। ऐसे में अगर हम ये मान के चलें कि अगर इसको रिपीट कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो संजू सैमसन के भी चांसेस अभी कैप्टन वाइस कैप्टनसी में 50-50 वाले आ गए। फिर है इसके बाद रियान पराग, 84 का स्कोर किया था। इसके पहले इतना बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि इससे पहले इनकी बैटिंग में वो मज़ा भी नहीं था, वो इंप्रूवमेंट भी नहीं था। इस साल सबसे अच्छी बैटिंग की है तो स्कोर भी मिला है। इसके बाद हिटमायर है, 14 रन नॉट आउट, 39 पे नॉट आउट, 1 पे नॉट आउट, और ध्रुव जुरैल 20 रन और 8 रन पे नॉट आउट। गेंदबाजी की बात करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड, जिसपे कोई भी नजर नहीं रखे हुए है। आप GL की टीम में शामिल करना, क्यों करना, कारण देखिए। यहाँ पे 0 विकेट है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे 2 विकेट है। फिर यहाँ पे 0 विकेट है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे 2 विकेट है। फिर यहाँ पे 0 था, इसके आगे 2 विकेट थे, इसके आगे 0 था, इसके आगे 2 विकेट थे। कुछ इस तरीके से इनके पिछले 7-8 मैचेस चले हैं। 2 विकेट 0, 2 विकेट 0, आगे मैंने लिखे नहीं है, आगे भी ऐसे ही चल रहा था। आगे 0-2, 0-2, 0-2 था, मैंने चेक किया था। मैंने आगे भी तक चेक करके देखो तो सही, क्या यही चल रहा है? हाँ, यही था। 0-2, 0-2, 0-2 आना चाहिए अगर इस तरीके से ही चल रहे हैं तो। बाकी लॉजिक नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन ठीक है, अगर चल रहा है तो हम सिर्फ मेरा काम आपको बताना था। आप ट्राई कर लेना कुछ 1-2 टीमों में। संदीप शर्मा 0,
यहाँ पे 1 विकेट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 विकेट है, यहाँ पे 2 विकेट है। तो संदीप शर्मा की कहानी कुछ उतनी खतरनाक रही नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने पहले कमाल किया है, 3-1, 0-1 और इसके पहले 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, ऐसी कहानी थी। इस विकेट से पहले मतलब और भी खतरनाक रहा था। तो बोल्ट का रोल थोड़ा अच्छा देखने मिल सकता है। आवेश खान 1 विकेट और 2 विकेट, 1 0 लग चुका है। और चहल के खाते में 2 विकेट, 3 विकेट, यहाँ 1-1-1, मतलब विकेट लेस तो नहीं गए पिछले 5 मैचेस में, सबसे अच्छी बात यह है। और दूसरी बात है कि पिछले 2 मैचेस में कमाल किया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हुआ है और जीत में कितने खिलाड़ी ड्रीम टीम में आते हैं, हार में कितने खिलाड़ी ड्रीम टीम में आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी के हम यहाँ पिछले 3 होम ग्राउंड के मैचेस पे अगर नजर डालोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, जैक फ्रेजर और ऋषभ पंत ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद स्टब्स ने 1 बार परफॉर्मेंस दिया है, अक्षर पटेल 2 बार दे चुके हैं, अभिषेक पोरेल 2 बार दे चुके हैं। ये सिर्फ मैं होम ग्राउंड की बात कर रहा हूँ जिसपे आज का मैच भी खेला जाना है। यहाँ से देखेंगे तो 2 बार आ चुके हैं कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार का वो रोल रहा नहीं और बाकी रसिकदार भी 2 बार आ चुके हैं। तो ये तो होम ग्राउंड की कहानी थी। ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल में जैक फ्रेजर 6 बार, 8 बार ऋषभ पंत, तो ये 2 खिलाड़ी आपके लिए जरूरी है। 5 बार आ चुके हैं स्टब्स, 7 बार आ चुके हैं अक्षर पटेल, बाकी इन दोनों ने ऐसा कुछ कमाल नहीं किया। नीचे आओगे तो कुलदीप यादव आ चुके हैं 6 बार, टोटल इन्होंने खेले 7 मैचेस हैं, फिर 8 मैचेस है सॉरी। खलील अहमद आ चुके हैं कितनी बार, 5 बार। मुकेश कुमार आ चुके हैं 3 बार और 1 और 2 बार आ चुके हैं रसिकदार सलाम। तो ये हम देख चुके हैं। इसके बाद जीत में कितनी बार आए जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जीत में कितने खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी। फिर अगली बार जब जीते थे तो 1 2 3 4 5 6, फिर जीते थे 1 2 3 4 5 6 7, बढ़ते ही गए हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये चीज़ बड़ा गौर करने लायक है कि जब डीसी की टीम जीती है तो 6 से लेकर 8 प्लेयर तक ड्रीम टीम में शामिल हुए, मतलब दूसरी टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ी, मतलब 3 खिलाड़ी या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 खिलाड़ी, सिर्फ इतने से ड्रीम टीम में आ पाए। तो जब आप डीसी को जिता रहे हो ना तो कम से कम 6 से 7 खिलाड़ी डीसी के होना चाहिए उस टीम में, ये ध्यान रखना। अब हम यहाँ से बात करें अगर जो दूसरी टीम है, दूसरी टीम हमारे पास में है राजस्थान, और राजस्थान के खिलाड़ियों की तरफ देखेंगे तो 4 5 7 ये कुछ स्थिति है बटलर, जायसवाल और संजू सैमसन की। फिर है रियान पराग 6 बार आ चुके हैं, शिमरून हेटमायर 2-2 और 3 बार आ चुके हैं अश्विन। और गेंदबाजी में बोल्ट 5 बार, आवेश खान 5 बार, 6 बार चहल और 2 बार संदीप शर्मा आ चुके हैं। ज़्यादातर अलग अलग गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस करके दिया है। और इनकी जीत में कितनी हिस्सेदारी होती है ड्रीम टीम वाले प्लेयर्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5, फिर है 1 2 3 4 5 6 7, गजब, 3 2 5, फिर इसके बाद 3 4, यहाँ पे आओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 7, 3 2 5 और 7 और लगभग ये हारा मैच है। तो लगभग 7 खिलाड़ी इनके ड्रीम टीम में शामिल हुए जब इस टीम ने जीता है। मतलब कुल मिला के 1 साइडेड कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लग रहा है डीसी जीत रही है तो डीसी का 1 साइडेड कॉम्बिनेशन, कोई बैलेंस कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा। जब आरआर जीत रही है तो आरआर का 1 साइड कॉम्बिनेशन, कोई बैलेंस कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में कौन कौन है, यहां से नाम आता है फ्रेजर का, फ्रेजर के बाद कोई प्लेयर नहीं है यहां से कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में। पंत को सिर्फ वाइस कैप्टन बना सकते हो, गेंदबाजी में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है मेरी नजर में जो कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है। तो सिर्फ 2 खिलाड़ी पंत और फ्रेजर है। अगर स्टब्स का बैटिंग डाउन ऊपर आता है तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं, लेकिन ऊपर बैटिंग करना जरूरी है। तो मेन अभी सिर्फ ये 2 प्लेयर हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, जिसमें एक नाम बटलर का, एक संजू सैमसन का रिसेंट फॉर्म की वजह से, पराग है, गेंदबाजी में यूजी चहल है। तो ये 4 प्लेयर आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। अब कुछ सेफ खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिनके चांसेस हैं कि आ जाएंगे ड्रीम टीम में। दोस्तों यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ देखो, संजू सैमसन, जॉस बटलर, ऋषभ पंत, फ्रेजर, चहल, यादव, बोल्ट, ये आपको इस ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे। इसके लगभग 70 to 80% चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है।
अधिकतर इनको आप देख लोगे ड्रीम टीम में। फिर अगर आप डिफरेंशियल्स की बात करोगे तो स्टब्स हैं, हालांकि बैटिंग डाउन नीचे है इसलिए इनको डिफरेंशियल्स में रखा है। पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और आवेश खान, ये आपको डिफरेंशियल्स में नजर आएंगे। और जो रिस्की हैं, रिस्की की अगर हम बात करें तो जायसवाल हैं, अश्विन रिस्की हैं क्योंकि दोस्तों बहुत कम हमने इन्हें ड्रीम टीम में देखा है, लेकिन पॉसिबल है कि इस मैच में कुछ कमाल हो सकता है। और खलील अहमद है, ये आपको डिफरेंशियल्स में रिस्की में देखने मिल जाएंगे। अब जो टीम कॉम्बिनेशन है, बटलर मेरा कप्तान है, वाइस कैप्टन मेरा चहल है, सैमसन है, पंत है, स्टब्स, फ्रेजर, अक्षर पटेल, खलील अहमद, बोल्ट और रियान पराग है। जायसवाल को मैंने ड्रॉप किया है। एक बात का याद रखना, आप प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेसमेंट कर सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे बटलर नहीं जायसवाल होना चाहिए और उसे कैप्टन होना चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई अश्विन की जगह ये गेंदबाज और बेहतर हो सकता है, तो वो चेंजेस कर सकते हो। तो इक्का दुक्का चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आपका कुछ और लॉजिक काम कर रहा है तो। फिर यहाँ बात करेंगे तो मेरे जायसवाल कैप्टन है, पंत के वाइस कैप्टन के साथ में सैमसन है, फ्रेजर, अक्षर, चहल, बोल्ट, आवेश खान, खलील अहमद, पराग और स्टब्स को मैंने टीम में जगह दी है। इसके बाद जो मेरा तीसरा कॉम्बिनेशन है, जिसमें मेरे सैमसन कप्तान है, फ्रेजर वाइस कैप्टन है, पंत और पोरेल के साथ में जायसवाल, पराग हैं, और चहल, बोल्ट, खलील और रसिक सलाम को मैंने टीम में जगह दी है। और जो अंतिम कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, जिसमें बटलर मेरे कप्तान है, वाइस कैप्टन मेरे रसिक सलाम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले बैटिंग कर रही है इसमें राजस्थान की टीम, तो बटलर से उम्मीद है, ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आता है तो इसलिए इसको फायदा मिल जाता है। और शिमरू हेटमायर, जायसवाल आपको मिलेंगे अश्विन और बोल्ट के साथ में। कुल मिला के ये मेरा कॉम्बिनेशन है। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप बिल्कुल उसमें चेंजेस कर सकते हो, वीडियो की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर। ध्यान रखिएगा, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।